अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। कायदे आजम ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मच नीडेड विक्ट्री हासिल की और सीरीज जीतने में कामयाब हो गए, वो भी अपनी जगह पर है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम मैंडकी को जुकाम के मुतरादिफ है कि वो भी मना कर रहे हैं पाकिस्तान आने से ऐसे वक्त में कि जिस टीम पर अटैक हुआ था वो भी पाकिस्तान का दौरा करके चली गई, लेकिन सियासी मकासद की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब तक जवाब नहीं दे पा रहा और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी जो होनी चाहिए थी वो भी दिखाई नहीं दी। ये तमाम टॉपिक है जिन पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा मैं रावलपिंडी एक्सप्रेस स्पीड स्टार शुएब अख्तर पर, क्योंकि एक ऐसे वक्त में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि जो इस वक्त जीनत बना हुआ है भारतीय मीडिया की और उस भारत की कि जहां पर मुसलमानों के साथ जिस अंदाज से सलूक हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं। कभी वो जामा मस्जिद के बाहर बैठे होते हैं, कभी जामा मलिया में बैठे हुए होते हैं। जो कानून भारतीय शरीयत बिल का आया है उसके बाद से मुसलमान दरबदर हो गए हैं और उनके ऊपर जिस अंदाज से लाठी चार्ज हो रहा है, 2 दर्जन से ज्यादा अफराद मर चुके हैं। ऐसे वक्त में शुएब अख्तर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ इम्तियाजी सलूक होता था और हिंदू होने की वजह से उनको इस अंदाज से ट्रीट किया जाता था और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी थे जो उनके साथ खाना भी नहीं खाते थे। दानिश कनेरिया को पाकिस्तान की जानिब से जितनी क्रिकेट मिलनी चाहिए थी उतनी क्रिकेट मिली। इमरान ताहिर जैसा बॉलर जो साउथ अफ्रीका चला गया क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाता था पाकिस्तान से खेलने का कि दानिश कनेरिया खेल रहे हैं। यहां पर दानिश कनेरिया 150 रन देने के बाद पहली विकेट हासिल करते थे, फिर 250 रन देके 5 आउट कर देते थे, जी उन्होंने पंजा लगा दिया, ये बात होती थी। दानिश कनेरिया के खेल से फिर भी इनकार नहीं है, लेकिन दानिश कनेरिया ने उसके बाद जो कुछ वहां जाके किया काउंटी चैंपियनशिप में वो भी हम सबके सामने मना करते रहे। मेरे शो में कई मर्तबा बैठे, रोज आके मुझे बोला करते थे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम बोल रहे होते थे शो में बैठ के क्रिकेट बोर्ड इनकी सुने तो सही ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक जवाब हमेशा आता था दानिश कनेरिया के हवाले से कि हम सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलता था। खैर दानिश कनेरिया एक अकेले नहीं थे कि जो स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के हवाले से सामने आए, ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए थे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऐसे वक्त में जब भारत में मुसलमानों के साथ बल्कि तमाम अकलियतों के साथ इंतहाई नाजेबा सलूक हो रहा है, हद तक आमेज सलूक हो रहा है, उन पे बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है। उनके मुजाहिरों पर भी जो है ना वो जाके खवातीन के हॉस्टल्स के अंदर जाके जो है वो घुस जाते हैं आरएसएस के गुंडे और जाने के बाद वहां पे जो कुछ कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम चीजें देखी। ऐसे में बोलने की क्या जरूरत थी? आप बहुत सारी जगहों पे माना ये दौर है कि सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स लाने होते हैं तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की तारीफ कर दो, कभी रोहित शर्मा की तारीफ कर दो। ये पाकिस्तान के सिर्फ शुएब अख्तर नहीं और भी लोग कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, अक्सरियत उनकी, उन्हें पता है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां से जो है वो व्यूअरशिप मिलेगी। शुएब अख्तर का अपना बहुत बड़ा फैन क्लब है इंडिया में। शुएब अख्तर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब शुएब अख्तर ने इंडिया में जाके अपनी किताब लॉन्च की थी और वहां पर जाके कहा था कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डरने के बाद जो है वो क्रीज छोड़ के चले गए थे, हमारा सर फखर से बुलंद हो गया था। इसके बावजूद कि 2 मरतबा आप 2 टेस्ट में फंसे, कई मरतबा आपके ऐसे भी स्कैंडल सामने आए थे कि जो ठीक है आपके जाती मामलात थे वो समझ में आती थी, जहां पाकिस्तान की बात थी आपने हमेशा पाकिस्तान की बात की, लेकिन आप सोशल मीडिया में रहने के लिए कुछ ऐसी बातें भी कर जाते हैं। आपने कह दिया कि कराची के खिलाड़ी डरते हैं, पंजाब के खिलाड़ी नहीं डरते, समझ में आती है बात, आप पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं। सरफराज अहमद की फिटनेस अच्छी नहीं है, आपने व्यूअरशिप के लिए कह दिया उनका मुंह इतना बड़ा हो गया, समझ में आती है बात। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इस तरीके का सलूक किया जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान 1947 में बनाया तो पहली तकरीर में कहा था कि यहाँ अकीलियत और तमाम लोग बराबर हैं और इन तमाम लोगों का पाकिस्तान है। जितनी हिंदू बिरादरी पाकिस्तान में बिजनेस करती है और कामयाब बिजनेस करती है, क्या उनको उनका बिजनेस छीन लिया है यहाँ पे? वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। शुएब अख्तर साहब, राशिद लतीफ़ साहब ने बहुत सपोर्ट किया दानिश कनेरिया को, यूनुस खान ने बहुत सपोर्ट किया। हर टीम में हर खिलाड़ी के 5-6 ही सपोर्टर होते हैं, 5-6 खिलाफ होते हैं। ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है जहां 16 रुकनी टीम बनती है, मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं, कोई किसी को पसंद करता है कोई किसी को पसंद नहीं करता। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो हिंदू है तो इस वजह से पसंद नहीं किया जा रहा और साथ खाना नहीं खाया जा रहा। आपके हो सकता है अब जो व्यूअर्स हैं
जो अब माशाल्लाह पहुंच गए होंगे। कोई अगर वो पहले 10 लाख थे तो आपने 1 करोड़ तक पहुंचा दिए होंगे, लेकिन आपने दिल दुखाया 25 करोड़ आवाम का और उन 30 करोड़ आवाम का कि जो भारत के अंदर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अफसोस वाली बात थी। बात करूंगा इन तमाम इश्यूज पर मेरे साथ, लेकिन जाने से पहले मैं इससे पहले कि अपने दोनों इंपॉर्टेंट गेस्ट का तारुफ कराऊं, पहले तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं जो खुल के बात करते हैं और किसी भी शो की ज़रूरत होते पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ऑलराउंडर, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर और अब अपनी एक पहचान रखते हैं। तनवीर अहमद साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई, आपकी अहमद का। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर भी खुद को मनवा लिया क्रिकेट कमेंटेटर जफर इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी जानिब आता हूं, सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। प्रोडक्शन टीम इस वक्त इंडियन चैनल्स क्या कर रहे हैं, जरा हमारे नाजरीन को दिखाइएगा तो सही। Take a look at how Shoaib Akhtar exposes Pakistan cricket's dirty underbelly, and there is religious discrimination of Danish Kaneria. पाकिस्तान में जो कुछ भी अन्याय, अत्याचार, नरसंहार हुआ है वहां के अल्पसंख्यकों के साथ, वो किसी से छिपा नहीं है। This is the actual face of Pakistan, and on the other side we've got people like Mohammad Azharuddin captaining India for such a long time, despite saying that he's a minority, and this actually shows the real face of Pakistan, despite having Imran Khan as the Prime Minister. मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, लेकिन शोएब भाई ने वो बात कर दी। हर ऑड्स के अगेंस्ट मैं खेला हूँ और उन्होंने रिवील की ये बात को। But this is not the case with Pakistan cricket team. Shoaib Akhtar has exposed the discrimination in Pakistan team on the basis of religious affiliation. शोएब अख्तर के साथ वो क्रिकेट खेला है, सही बात है, तो उसने सच बोला है, सही बात उसने कोई गलत नहीं बोला, उसने देखा ही अपनी आंखों के सामने, तभी बोला है। और शोएब अख्तर में इतना है, वो बोलता सच है। हम कई बार हमारे इधर भी आया है, हाँ। और जो भी बोलेगा बिल्कुल बिंदास बोलेगा। हम तो चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आवेदन करें और भारत की और हिंदुस्तान की नागरिकता लें, स्वतंत्रता के साथ में, सम्मान के साथ में यहाँ उनको नागरिकता मिलेगी और यहाँ रहें। दानिश कनेरिया को नेशनलिटी देने को भी तैयार हो गया है भारत। उस बॉलर को कि जिसने पाकिस्तान चौथा लीडिंग विकेट टेकर है, उसको भी भारत देने को तैयार हो गया है। और मदन लाल जी बड़ी बात करते हुए आप दिखाई दिए। उस वक्त शोएब अख्तर सबसे बड़े झूठे थे। जिस वक्त शोएब अख्तर ने अपनी किताब लॉन्च की थी इंडिया में और कहा था कि सचिन तेंदुलकर मुझसे डर के चला गया, अब शोएब बिल्कुल सच बोलते हैं। मुझे वीरेंद्र सहवाग का वो स्टेटमेंट आज भी नहीं भूलता कि जब उन्होंने शोएब अख्तर के बारे में कहा था कि शोएब अख्तर को चूंकि पाकिस्तानी प्लेयर और शोएब अख्तर को इंडिया के अंदर आना होता है, कमेंट्री करनी होती है, मुख्तलिफ टीवी चैनल से उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो इंडिया के गुण गाते हैं। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन इस वक्त भी बहुत अफसोस हुआ। तनवीर, मैं सीधा आपके पास आऊंगा। मैंने आपकी वीडियो भी देखी, आपने भी अपने दुख का इजहार किया अब सोशल मीडिया के ऊपर, और हर पाकिस्तानी को इस बात पे दुख होगा। क्या ये वो टाइम था जिस तरीके से भारतीय मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा है, क्या ये टाइम था इस तरीके की बात करने का, या अलहदा से भी आप कर सकते थे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मैंने मेरा जो अपना YouTube का चैनल है, मैंने उस पर भी बात की कि जो शोएब अख्तर है उन्होंने बहुत गलत बात की, इस टाइम पे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस YouTube के चैनल के चक्कर में ना हमारे पाकिस्तान में कोई खराबियाँ ना शुरू हो जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जो मुझे अब नज़र आ रहा है, YouTube चैनल के चक्कर में व्यूअरशिप हासिल करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैंने तो ऐसे प्रोग्राम्स देखे हैं बिला वजह पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें हो रही हैं, बिला वजह पाकिस्तान के अगेंस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट बातें हो रही हैं, सिर्फ व्यूअरशिप हासिल करने के लिए, सब्सक्राइब लेने के लिए। मेरा भी अपना चैनल है, मैं भी इंडियन प्लेयर्स की बात करता हूं, लेकिन मैं उस टाइम बात करूं, आप मेरा चैनल उठा के देख लें, मैं फालतू कभी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ इंडिया की बात उस टाइम करता हूं जब इंडिया किसी टीम के साथ सीरीज खेल रही होती है, मैं उस टाइम बात करता हूं जी उनके प्लेयर्स ने क्या बात की, परफॉर्मेंस की, फलाने प्लेयर्स ने क्या परफॉर्मेंस की। क्रिकेटर बिला वजह नहीं, अब मैच नहीं भी हो रहा, आप बिला वजह उठा के इंडियन प्लेयरों की बातें कर रहे हो, फलाना प्लेयर ऐसा, फलाना टॉप का प्लेयर है, फलाना ये जो चीजें शुरू हो गई व्यूअरशिप के लिए, इन चीजों से नुकसान होगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे भी बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए हैं। मेरे चैनल पे 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हैं, 1-2 बंदों ने बोला जो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बोला यार शोएब अख्तर ने क्या बात बोल दी है, हम लोग इतनी परेशानी में यहाँ पे, और शोएब अख्तर ने ये क्या बात बोल दी है। बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि शोएब अख्तर को फलाना सब्सक्राइबर चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि शोएब अख्तर को वो चाहिए, फेम चाहिए, नहीं, उनका फेम बहुत ज्यादा है इंडिया में, बहुत बड़ा फैन, लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं। कहने का मकसद ये
ये है, अब गंभीर ने जिस तरीके से बात की है, वो इमरान खान साहब ठीक है, गंभीर ने क्या बात की? गंभीर ने ये बोला जी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर अगर किसी हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान के अंदर हर कम्युनिटी के लोग जो उनके साथ क्या कुछ हो रहा होगा, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि करतारपुर जिस तरीके से खोला गया, ठीक है, इसी गवर्नमेंट ने, ये जो भी खोलता उसको सही है, हम पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता है जो गौतम गंभीर सोचता, वो तो हमेशा नेगेटिव बातें सोचेगा ना। हमें अपने लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम किस किस्म की बातें कर रहे हैं। और इस टाइम आके शोएब अख्तर लोगों को समझाते हैं टीवी बैठ के कि आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने किस टाइम क्या बात करनी है, लेकिन खुद क्या बात कर रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अंदर जो भी बात है, जिस आपने अभी बोला, पाकिस्तान के अंदर जो भी बात है क्रिकेट के बारे में, आप जो आपने बोलना है, कराची, अब आप जो बोलना है, अब मुझे मान लेंगे सब, ठीक है। आप पाकिस्तान में रह के आप मुझे ये बताएं आप, शोएब अख्तर ने ये जो बात बोली है, कोई बड़ा प्लेयर बोलेगा शोएब अख्तर को? कोई क्रिकेटर मेरे सामने एक ला के दिखा दें, 2 दिन हो गए 3 दिन की इस बात को, कोई एक बंदा मुझे ला के बता दे कि वो आके बोले कि यार शोएब अख्तर ने गलत बात बोली, शोएब अख्तर कोई बात नहीं बोलनी चाहिए थी। सिंपल सी बात है यार, सबने उठना बैठना साथ है, सबने साथ रहना है, कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम बोलेंगे हम बुरे हो जाएंगे उसके आगे। बोलेगा कौन? हमारे जैसा फजूल आदमी जिसको किसी के साथ दोस्ती यारी रखनी नहीं है, जिसको किसी के सलाम दुआ नहीं रखनी है। सही है ना? दिल तो मुतमईन होता है, रात को सुकून की नींद। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे चैनल पे जाके हर कोई कमेंट्स पढ़ ले। मैंने जो कल वीडियो बनाई है, मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं वहां से, इंडिया से मुझे इतनी गालियां पड़ी हैं कि तुम हो ही ऐसे, तुम फलाना हो, तुम ये हो वो। देखो बात ये है, मैं सच बात करता हूं, ठीक है ना। मुझे ना पैसों की जरूरत है, ना सब्सक्राइबरों की जरूरत है, ना कुछ है। जो मुझे समझ आती है मैं वो बात करता हूं। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में पैसे रखे होंगे, दूसरी चीजें होंगी वो मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजों के लिए आप बिला वजह फजूल सी बातें कर रहे हो यार। सोचना समझना चाहिए सबको। जफर इकबाल साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, ये बात वाकई में समझ में नहीं आई, क्योंकि दानिश कनेरिया को जितना सपोर्ट किया इंजमाम उल हक कैप्टन, मुझे याद है जिस अंदाज से उनको सपोर्ट किया करते थे। इमरान ताहिर उसी दौरान में ही तो चले गए थे ना साउथ अफ्रीका के, दानिश कनेरिया की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। फिर इमरान ताहिर किस तरीके के बॉलर बने वो भी हमने देखा, साउथ अफ्रीका को कैसी कामयाबी दिलाई, वो लीग में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। दानिश कनेरिया तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में वहाँ पे जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल था उसके बाद तो बाहर बैठ के सबकी मिन्नतें कर रहे थे, मेरी मिन्नतें करते थे वो बैठ के कि आप किसी तरीके से जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बात करें। मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, मैंने अपने शो के अंदर बैठ के कि भाई क्रिकेट बोर्ड सुने तो सही, मैं भी आवाज यही उठाता था कि भाई सुननी चाहिए। क्रिकेट बोर्ड सिंपल सी बात करते थे, एक ही बात कहते थे, हमारे पास सब चीज मौजूद है, हम बात नहीं करना चाहते। लेकिन इस मौके के ऊपर कि एक हिंदू खिलाड़ी की वजह से इम्तियाजी सलूक होता था, जब भारत में जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। थैंक यू नसीम। रियलिस्टिकली अगर आप देखें ना तो ये मार्केटिंग स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। टाइमिंग एक तो बहुत पाकिस्तान के कॉज के ऊपर मार्केटिंग करेंगे अब। हाँ, इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक्सेप्ट करें या ना करें, आपने अपनी चैनल को बेचने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइबर, हम सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और इंडिया से जो लोग देखते हैं हमारे चैनल्स को, यूट्यूब के चैनल्स को, उनकी एक बड़ी तादाद है। इनफैक्ट कि आपके प्रोग्राम बहुत देखे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इवन के शोएब अख्तर को करने से पहले आइडिया नहीं होगा कि इतनी बड़ी हाइप ले जाएंगे। बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको अब इसमें डिस्क्राइब कर दूं। दानिश कनेरिया पाकिस्तान टीम में ही स्ट्रेट अवे नहीं गया होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली होगी, हर खिलाड़ी के साथ लंच भी किया होगा। पाकिस्तान टीम में गया होगा तो वहां उसने 200 टेस्ट विकेट लिए हैं, मोर और लेस इस तरह की। तो उसने 7-8 साल सरवाइव किया पाकिस्तान टीम में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, जितने बड़े आप नाम ले लें, ये सब इंडिया में जाते थे। इनकी तमाम की दोस्तियां हैं इंडियन से, इंडियन प्लेयर्स से, उनकी फैमिलीज से। ऐसा कभी हो सकता है कि मैं किसी अदाकारों में भी सब जान पहचाने होंगे। जब मैं इंडियंस के किसी के घर जाऊंगा तो मैं उनके घर खाना भी खाऊंगा, चाय भी पीऊंगा। सॉली आदम एक इंग्लैंड में क्लब क्रिकेटर है, बहुत बड़ी उनकी शॉप भी है वहां पे। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर उनके घर में रहते हैं विद फैमिली। तो आया वो मुसलमान अलग है, ये मुसलमान अलग है क्या? बहुत सिंपल सी। मैं हैदराबाद से पढ़ा हूं, वहां पे एक बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी के स्टूडेंट हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़ा करते थे। और आप यकीन माने, मेरे कई सारे दोस्त हैं, मुझे आज तक कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिला। इमरान खान साहब के साथ तो अनिल दलपत खेलें,
जब उन्हीं की कैप्टनशिप के अंदर आके खेले अनिल दलपत ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। वॉलेस मिथाइस क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, वो खेले हैं। हम लोग खुद जाके इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग बांग्लादेश में क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ मोर और लेस हमारे साथ इंडियंस बहुत क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा राशिद लतीफ सबसे बड़ी एग्जाम्पल है इसकी। राशिद जब इंग्लैंड में लैशिंग से खेल रहा था तो उसके साथ बहुत सारे इंडियन प्लेयर खेलते थे, और कोई भी किसी भी पाकिस्तानी का बेनिफिट होता था तो वो तमाम आते थे और हमारे साथ खाते थे। तो इसमें ये एक जाहिराना किस्म की। बहुत ही अच्छा लगा मोहम्मद यूसुफ का एसएमए स्टेटमेंट। मैं बोलने लगा था। वो वाकई में मैं सलाम है सर। मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त पाकिस्तान टीम में आया था मैं क्रिश्चियन था, और मुझे चाहे टीम मैनेजमेंट हो चाहे एक एक खिलाड़ी हो, उसने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। देखिए नसीब भाई, बात ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ। राजेश रमेश आप फर्स्ट क्लास प्लेयर एक जानते हैं, हम नाम सुना होगा। मैं उसके साथ 8-10 साल इंग्लैंड में रहा हूँ। सही है, मैंने ये कोट साथ खाना खाते थे, साथ खाना खाया है, पकाते थे, खाते थे। वो बिरयानी अच्छी बनाता था, मैं रोटी अच्छी बनाता था, मैं उसको कहता था तू सालन अच्छा बनाता, मैं मुझसे नहीं बनता। इस तरह करके हम साथ रहते थे भाई, कपड़े भी धोते थे, ठीक है। तो मैंने तो कभी नहीं, और मैं रहता ही उसके साथ था। वो कहता था मैंने तेरे साथ रहना, मैं कहता था मैंने तुम्हारे साथ रहना है। माइंड बड़ा अच्छा मिलता था, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए बात ये है कि दानिश कनेरिया के साथ अगर ये प्रॉब्लम होते हैं ना, अब शोएब भाई ने पता नहीं किस सेंस में वो बात बोल दी है, एक आध दफा 2 दफा शायद किसी ने। देखें पहली तो बात मैं शोएब भाई से ये बोलना चाहता हूं कि प्लीज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दबानी पड़ती है, सोच समझ के थोड़ी सी बोलनी पड़ती है। आप माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, आप में ज्यादा समझ है। हम ये भी नहीं कहते कि उन्होंने जानबूझ के बोली। अक्सर उनकी जो तेज तरीन 100 माइल वाली गेंद ना हमारे ऊपर ही आ जाती है, कौम के ऊपर। ये बड़ा मसला है सर। लेकिन ये देखिए, ये लोग ये सोचें कि ये बहुत बड़े नाम है। अगर ये जरा सी बात भी उन्होंने 19-20 कर दी, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि भाई फलाने प्लेयर ने, वो सुपरस्टार ने ये बातें की है। देखिए दानिश कनेरिया के साथ अगर कोई, दानिश कनेरिया की मैंने बातें सुनी है, उन्होंने जो अपने चैनल पे बात की है, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी होती थी। मेरे यार दानिश कनेरिया के साथ अगर नाइंसाफी होती थी ना, तो यार आप बात करो उस टाइम, नाम भी लाओ, अब नाम ले आओ, आप उस टाइम बात करो कि आप क्रिकेट बोर्ड से बात करो। आप ठीक है, आप क्रिकेट खेलते रहे हो, आपने बोला कि नहीं यार मैं ये चीजें नहीं, प्लेयर सोचता है कि मैं ये चीजें नहीं अभी बोलना चाहता क्योंकि मेरी क्रिकेट को नुकसान होगा। लेकिन अगर अब शोएब भाई ने बोला है, कुछ प्लेयर्स थे, तो आपने अपने चैनल पे भी बोला कि शोएब भाई को नाम लेने चाहिए था। अगर वो नाम नहीं ले रहे, आप नाम ले लो। आपकी क्रिकेट बोला इकबाल कासिम साहब ने, मोहसिन हसन खान साहब ने, आप नाम तो लो, आप नाम ले लो। अब आप नाम ले लो, आप नाम ले लो, को सबको पता चलेगा कौन लोग थे कौन नहीं। लेकिन अगर दानिश कनेरिया के साथ बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होते तो दानिश कनेरिया कभी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्लब क्रिकेट पाकिस्तान ये कभी भी नहीं खेल सकता था। अगर हम लोग ये पाकिस्तान के अंदर मुसलमान ये चीज सोचते कि नहीं जी एक हिंदू ऊपर आ रहा है, जिस तरह भी आपने बात की कि इमरान ताहिर को क्रिकेट नहीं मिली, दानिश कनेरिया को, भाई दानिश कनेरिया परफॉर्मेंस के तौर पर ऊपर आता है ना, परफॉर्मेंस वो देता रहा, वो पाकिस्तान खेलता रहा। और जो लोग, जिन लोगों को ये नहीं पता, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए कि दानिश कनेरिया की क्रिकेट खत्म कर दी इस वजह से। भाई दानिश कनेरिया क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म नहीं की है। दानिश कनेरिया की जो क्रिकेट है अपनी गलती होंगी वजह से, वो कैंट से खेला जिस वजह से वो फंसा, उसके बाद दानिश कनेरिया ने एडमिट भी किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत्म नहीं की। अगर वो क्रिकेट खेलता, वो वक्ती तौर पे, अब देखिए दानिश को वहां पे बात करनी चाहिए कि दानिश जब काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, दानिश जिस टाइम फंसा था स्पॉट फिक्सिंग के केस में, उस दौरान दानिश कनेरिया टीम से बाहर था, दानिश कनेरिया टीम के अंदर नहीं था। तो दानिश से पूरी बात दानिश को बतानी चाहिए कि मैं उस टाइम सिलेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैं काउंटी क्रिकेट भी खेलता रहता था, उस दौरान ये चीजें हो गई। तो लोग ये समझ रहे हैं कि दानिश कनेरिया को उस टाइम सिलेक्ट ही नहीं करते थे बिकॉज ऑफ हिंदू की वजह से। ये बात नहीं है। अगर दानिश कनेरिया उस टाइम नई स्पॉट फिक्सिंग में वो उसका नाम आता, तो दानिश कनेरिया ऐसा बॉलर था कि दानिश कनेरिया बाद में टीम में सिलेक्ट हो सकता था। उसके बाद दानिश कनेरिया, अब जिस तरह आपने बात की, दानिश ने मुझसे भी बात की, ठीक है, हम राशिद भाई के साथ थे, दानिश भी मेरे साथ था, कितनी दफा बात हुई। आपका तो बहुत टाइम साथ गुजरा है, बहुत अरसा गुजरा। दानिश ने ये बोलता था कि यार मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। एक ही बात मैं बता रहा हूं ना, हर वक्त आके शो में बैठ के, शो से पहले। और जब इसने एडमिट किया, एक बाहर का चैनल था, उसमें जब उसने एडमिट किया, अगले दिन हम क्रिकेट मैच खेलते थे, तो मेरी दानिश से मैंने बोला यार तुम कैसे बंदे हो यार, तुम इतने अरसे से कह रहे थे मैं वो नहीं हूं, मैं स्पॉट फिक्सिंग मुलव्वस नहीं हूं। मैंने बोला अब तुमने शुरू में सब यही बात कर लिया, जब सर पे पड़ जाती है तो एडमिट करते हैं। यार मेरे सामने दानिश के इतनी मोटी मोटी बुकें राशिद भाई के पास लेके गया है, इतनी मोटी मोटी वो बुकें लेके, देखो मैं नहीं हूं, फलाना नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, सब कुछ। उसके बाद तुम एडमिट कर लेते हो हर चीज। मतलब
हम ये नहीं कहते कि हम दानिश या पूरा पाकिस्तान दानिश के खिलाफ था, ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां दानिश की अपनी भी हैं, कुछ गलतियां उसकी अपनी भी हैं। अगर मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं कि अगर दानिश को रोकना होता हिंदुइज्म की वजह से तो दानिश फिर कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकता था। लेकिन जो दानिश की अपनी गलती है वो भी फिर। अब मुझे ये एक चीज बताएं, आपने हमारे प्लेयरों को बोला कि यार अब हमारे से टीवी पे, मेरे लिए टीवी पे बात किया करो, मैं स्पॉट फिक्सिंग में नहीं। अब वो लोग हर प्रोग्राम में बात करते थे, आपने भी उसके लिए बात की। अब मुझे मुंह छुपा रहे, उनको गुस्सा, मुझे गुस्सा आ गया कि यार ये तुमने क्या किया। और जिनके पास तुम जाया करते थे, ठीक है, उनको गुस्सा नहीं आएगा। वो लोग तो कहते हैं मेरे सामने इसका नाम भी नहीं मत लो। फिर लोगों को तो बातें पता ही नहीं है ना। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि अगर दानिश कनेरिया ने एडमिट कर ली है हर चीज, वो तो की है उसने, उसके बाद अगर मैं ये समझता हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है कि उसकी क्रिकेट तो अब नहीं है, अगर कोचिंग में लाना है या जो भी उसको कहीं, क्योंकि भाई सीधी बात है, क्रिकेट वो बहुत अरसा खेला पाकिस्तान के लिए, 8-10 साल से वो जॉब नहीं है उसके पास, उसको प्रॉब्लम है। मैं मिलता रहता हूं बीच में, उसको प्रॉब्लम है। लेकिन पहले नाम ले, अब वो उसकी अपनी मर्जी है। लड़कों के अगर हमारे साथ कौन करता था, अगर उसने, वरना उनको ऑफर तो हो रही है ना इंडिया से, अगर उसने नाम लिया, हाँ वो खैर वहां तो नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बात कह रहा हूं आप यहाँ की कौन से हिंदुओं को प्रॉब्लम है, हमारी चाहे क्रिश्चियन हो हिंदू, सब हम एक होके रहते हैं। उनके त्योहार में हम जाते हैं, हमारे त्योहार में वो आते हैं। हमने कोई इंडिया की तरह लोग हैं हम क्या? नरेंद्र मोदी जैसी हुकूमत, आरएसएस वाले भाई हमारे, तो जब पाकिस्तान बना था तो इसी बुनियाद पे बना था कि तमाम अकीलतें और मुसलमान सब एक हैं और एक ही तरह सोचेंगे, और आज तक सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए ये कर जाओ। मैं ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है बात, ये दीवाने की भड़क है। सिंपल सी बात है कि पूरी दुनिया के सामने ये बात क्लियर है कि यहाँ अक़लियतें बहुत आराम से रह रही हैं और सारी प्रॉब्लम इस वक्त इंडिया में है। और इंडिया को एक छोटा सा इशू कोई भी चाहिए जिसपे वो, आप देखें तमाम चैनल्स किस तरह उन्होंने वो दबा दिया, जो जामा मस्जिद में मुसलमान बैठे हुए, जामा मलिया में बैठे हुए, सारी बात पूरी हिंदू हिंदुस्तान में बाहर बैठे हुए, सारा मीडिया इस पे लग गया। ऐसा लग रहा है कि आपने बाकायदा तौर पे उनके लिए काम किया है। देखें, बज़ाहिर आपने नहीं भी किया हो, लेकिन एंड ऑफ द डे होना यही था, क्योंकि उनका मीडिया ने हालांकि 1 या 2 लाइनें बोली हैं, शोएब अख्तर ने बहुत ज्यादा नहीं बोला, लेकिन पता है किस कब क्या बोलना है। पता चला कि वहां का पूरा मीडिया जो बात कर रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है कहीं ना कहीं, अब वो बात ये कर रहे हैं पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। जी सब चेंज करा दिया। अच्छा, पाकिस्तान के साथ उसने जो बात की वो पाकिस्तान मीडिया ने उछाली ही नहीं। शोएब भाई ने जो बोला कराची लाहौर होने लग गई थी मेरे सामने, वो तो पाकिस्तान मीडिया ने बात ही नहीं की। पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान का मामला है ना। आपने अगर सरफराज को भी कुछ भी कह दिया या आपने किसी और को भी कह दिया, इट्स ओके। देखिए यूसुफ ने भी बात की। नसीम, इट्स नॉट ओके। यही तो मसला है कि कहीं ना कहीं हमें स्टॉप लगाना पड़ेगा। जैसे ही कोई इस किस्म की बात करता है, अगर सूबों को डिवाइड करता है, लोगों को जबान की बुनियाद पे डिवाइड करता है, हमें स्ट्रेट अवे इसको स्टॉप लगाना चाहिए। वहां इनकी आदत पक्की करो कि भाई अल्फाज पहले तोलो उसके बाद बोलो। ये लोग पहले बोल देते हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन सा लाइव कर रहे हो, अगर कोई चीज गलत होगी दोबारा रिकॉर्ड करा दो। इसमें एक चीज एक और है, जो ये किस्सा दानिश का चला है ना, इस चीज में दानिश को पाकिस्तान में भी नुकसान हो सकता है। अब नहीं, ये पाकिस्तानी कौम इस किस्म नहीं, मैं उसके चैनल की बात सुन रहा था ना मैं, उसमें यही बोला कि अब मेरे YouTube चैनल जो मैंने अपना खोला था थोड़ी इनकम के लिए, वो भी मेरा बंद करवा दोगे या बंद हो गया है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें उसको नुकसान फ्री हैंड देना चाहिए, लेकिन दानिश को भी सेंसिबल होना चाहिए और जो सच है, हकीकत है, उसको बयान करे। तेरी सारी जिंदगी हम लोगों में गुजरी है यार, पाकिस्तान ने तेरे को ऑनर किया है, पाकिस्तान का झंडा मेरे में हिम्मत नहीं थी शोएब भाई। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, अब एक चीज बताएं, शोएब भाई ने जो बात बोली उसको तो साइड पे रख दें, लेकिन दानिश जो बात कर रहा है, दानिश वो बात कर रहा है कि उसकी बात तो उनको हिट कर रही है, हमारे अगेंस्ट जा रही है। दानिश कह रहा है नहीं, दानिश ने पता क्या बोला, दानिश ये कह रहा है कि मैं बहुत अरसा क्रिकेट खेला हूं, मुझे पता है मेरे साथ क्या क्या होता रहा है, मैं बताना नहीं चाहता था। यार देखो, अभी नहीं बोलनी चाहिए ना है कि उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। वही 7 साल से कोई जॉबलेस है, 8-10 साल, अगर उसको कहीं से अर्निंग नहीं है
तो वो इस वक्त देख रहा है इसको एक अपॉर्चुनिटी। देखिए, माफी मांगी उन्होंने इमरान खान साहब से, मैंने ये भी उनकी खबर देखी, माफी मांगी उन्होंने इमरान खान साहब से और कहा कि इस वक्त मैं बहुत बुरे हालात में हूं, इस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी है। या तो उनके बुरे हालात की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और भी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया दानिश कनेरी को, और यहाँ इतनी क्रिकेट खिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है। लेकिन क्या इस वजह से निकाल दिया कि दानिश को सपोर्ट हो जाए तो पूरे पाकिस्तान एक तरफ, इंडिया के जो इतने सारे मुसलमान हैं वो एक तरफ, एक दानिश के लिए सब कुछ अच्छा, कर दें? एक चीज आपने नोट की, दानिश कनेरिया ने उन प्लेयरों के नाम लिए जो पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं। मैं इस पे बात करूंगा, जरा मुझे कहा जा रहा है बार बार एक ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, पहले पाकिस्तान की बात होगी। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा तो जरा मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और कंटिन्यू करूंगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बात होगी तो हम तो ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि दानिश कनेरिया साहब जिस अंदाज से भारतीय मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दुखी आदमी, एक बड़ा जुल्म हुआ है उनके ऊपर। जरा तमाम इंडियन चैनल्स को उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा वो शख्स के जिसने इतने साल पाकिस्तान से क्रिकेट खेली, वो किस अंदाज से इंडियन चैनल से बात करें, जैसे हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने अगर नाम लिए तो उन कप्तानों के नाम लिए, अभी तनवीर ने मुझे बड़ी, हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि उन्होंने नाम सिर्फ कप्तानों के लिए, प्लेयर्स के क्यों नहीं लिए कि कोई प्लेयर भी आपको सपोर्ट करता था। आपने यूनुस खान की बात की, कप्तानों की बात करते हुए दिखाई दी, यूसुफ की बात की। अब जफर भाई आपसे स्टार्ट लूंगा, जो मोहम्मद यूसुफ ने इस टाइम पे स्टेटमेंट दिया है कितना इंपॉर्टेंट है? ट्रू पिक्चर ऑफ पाकिस्तान मैं कहूंगा। यूसुफ उस सिनेरियो से गुजर के आया है, वो हम सब के साथ क्रिकेट खेला है, उसको पता है हम किस किस्म की नेशन है। और यकीन करें कि यूसुफ इस बात को बहुत प्रेज करता है और आज वो प्राउडली बताता है दुनिया को कि मेरे साथ किस किस्म की, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि इवन सिटी में और पाकिस्तान कंट्री में उसको किस तरह ट्रीट किया जाता था। वो हमारा स्टार है, हमेशा रहेगा। ग्रेट, जबरदस्त बैट्समैन, क्या फ्लो था यूसुफ का। दानिश कनेरिया के बारे में सिर्फ इतना सा कहूंगा, दानिश से मैं ऐसी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्रोबेबली फाइनेंशियली उसको कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है, लेकिन उसको बहुत जल्दी इस बात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि इन छोटी छोटी बातों के करने से नेशंस को कितना बड़ा नुकसान होता है। और इंडियंस इस वक्त जिस सिचुएशन में है, वो तो उन्होंने डाइवर्ट कर दी सारी चीज, ढूंढ रहे हैं इस वक्त इस किस्म की चीजें। हालांकि उनको पता है कि उनके घर में बुरे तरीके से आग लगी हुई है, वो ज्यादती कर रहे हैं वहां पे रहने वाले मुसलमानों, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरी अकलियतों के साथ। क्रिश्चियन के साथ वो कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ तो जो वो सलूक कर रहे हैं कि देख के यानी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले कश्मीर में किया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आरएसएस के गुंडे जो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि दानिश ने जब अपने बारे में बात की और उसने ये बोला कि मेरे साथ बहुत कुछ होता रहा लेकिन मैं क्रिकेट की वजह से खामोश रहा। आपने ये जो बात की है ना, तो वो बात मतलब 100% शोएब भाई वाली सेकंड वो 100% हो गई कि जो शोएब अख्तर ने बोला वो सब कुछ था। हालांकि दानिश को ये बात करनी चाहिए थी कि अगर इतना अरसा इस मुल्क के लिए खेला है तो उसको ये, क्योंकि मैं फिर यही बात बोलूंगा कि दानिश के साथ अगर इतनी नाइंसाफी यहाँ पे होती तो दानिश 200-250 विकेटें नहीं लेता, 60-65 टेस्ट मैच नहीं खेलता। 60-65-250 विकेटों का मतलब है आप 7-8 साल खेले हो भाई, पाकिस्तान से खेले हो, ठीक है। तो दानिश को कम से कम ये जरूर बोलना चाहिए था कि अगर शोएब भाई ने ये बात बोली है उन्होंने सुनी होगी, लेकिन मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी या ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। सिंपल सी चीज है, अगर आपके साथ इतना बुरा होता तो आप कभी भी क्रिकेट नहीं खेल सकते। दानिश ने उस बात को लेके और उनकी बात को सेकंड कर दिया और वो लेके चला गया किस तरफ, तो हालात तो खराब होने। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने मेट्रो ज्वाइन किया तो कोई एक शो करके मैं निकला, मेरे पास अभी भी वो मैसेजेस पड़े हुए। दानिश कनेरिया ने मुझे ऐसे मैसेज किया है, किन किन लोगों को आप यहाँ बिठा लेते हैं, क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, मुझे याद नहीं है कि कौन उस वक्त शो में था। तो मैंने कहा तुम मुझे अब समझाओगे, तो मैंने एक जवाब में दिया कि नहीं, एक तो आप मीडिया वालों के साथ ये मसला ही मेरे पर, अभी मैं मैसेज दिखाता हूँ आपको, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं कि आप मीडिया वालों के साथ, और मैं तो जो है वो आपके शो में भी आना पसंद नहीं करता हूँ और ये भी नहीं करता हूँ। मैं कहा बात सुनो, मैंने उसको जो मैसेज किया, मैंने कहा तुम्हारे वालिद परबा शंकर कनेरिया, तुम्हारी वालदा बबीता कनेरिया और तुम्हारे अंकल कॉस्मोस, मैं अभी भी आज भी उनके मुझे नाम याद है। तो सोचें कि जिस वक्त दानिश क्रिकेट खेलता होगा हमने कितना सपोर्ट किया होगा, उनके घर में जाके उनके इंटरव्यूज किए होंगे कि वो दोनों जिंदा नहीं है और हमें कॉस्मोस अंकल भी नहीं है और मुझे आज भी उनके नाम याद हैं। तो आपको इतना सपोर्ट किया करते थे हम, और आप आके मुझे कहते हो कि यानी आपको नहीं बुलाया
तो फिर वो दिने आज तक मैंने दानिश से बात नहीं की है, कोई राब्ता नहीं किया, और मैसेजेस पड़े हुए मेरे पास आज भी आपके। मैं कोई गलत बात नहीं करता, जो भी मैं बात करता हूं डंके की चोट पे करता हूं दानिश, और मैंने फिर भी आज तक इसका हवाला नहीं दिया। आज ये बात निकली है तो मैं कर रहा हूं कि हाँ मेरे पास रिकॉर्ड के अंदर हर चीज मौजूद है। मुझे समझा रहे हैं वो जो चोरियां करते फिर रहे हैं इंग्लैंड में जाके, और मुझे समझा रहे हैं वो ये बात कि आप किनको बिठा लेते हैं और क्या बात कर रहे हैं। और यानी एक तकलीफ मैं इस हवाले से हुई। और अब जावेद मियादाद साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, भाई जितने अजीम क्रिकेटर थे उतने ही हुब्बुल वतन पाकिस्तानी भी दिखाई देते हैं। देखिए उन्होंने बात कही कि इंडिया को बैन करो, इंडिया में जो इस वक्त हालात हैं किसी टीम को नहीं जाना चाहिए, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा, आईसीसी जो है किसी टीम को ना जाने दे, अपने इवेंट पे इंडिया को ना बुलाए, सब बॉयकॉट करें इंडिया का। यहां नजर आता है कि भाई कहीं तो होगा बॉयकॉट होगा। अब देखिए बाइकॉट इंडिया इतना पैसा लेके आता है, बहुत ही मुश्किल काम दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा पैसा वही लेके आता है। लेकिन इन हालात के अंदर यार देखे इंडिया में टीम तो जाए, देखे इंडिया पैसा लेके आता है ज्यादा या नहीं आता है, टीमों ने तो जाके खेलना है ना वहां पे, टीमों को हालात नजर नहीं आ रहे वहां पे। वो अगर जाएंगी तो फिर सिंपल सी चीज आपको सबको पता है कि वो फिर क्यों जाएंगी, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती। पाकिस्तान में तो बहुत अरसा हो गया, हालात अब बिल्कुल A1 हो गए। अब इंडिया में जो हालात चल रहे हैं, अब टीमों को नहीं आना चाहिए। हाँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, BPL चल रही है बांग्लादेश में, हमारे खिलाड़ी क्यों गए? हमारे पीसीबी के लोगों को क्यों नहीं बुला रहे उनको? हमारे पीसीबी क्यों नहीं प्लेयर्स को बुला रही? अगर बांग्लादेश कहता है कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने आ रहे, वो उसने बोल भी दिया शायद कि हम अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलने आएंगे, वो तो T20 का भी कह रहे हैं आप, तो आप बुलाओ प्लेयर्स को। कह रहे हैं हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो देखते मानता है। यार मुझे एक चीज बताएं, मानते नहीं मानते, वो तो क्लियर जवाब दे रहे हैं आपको कि आप हमारे लिए मुझे एक चीज बताएं कि आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमारे को समझा रहा है, हमारे को बता रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, ना 3 ना 13 में ये लोग थे, ठीक है ना, आप उनको खिला रहे हो, आप उनको, वो हमें अब मना कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपने कितने मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट में? कितने खेले हैं आप दोनों बताएं जरा मुझे। हम अपनी उनकी क्रिकेट को बनाने में हमारा रोल क्या रहा है? और क्या, सबको पता है। अब मतलब ऐसा थोड़ी होता है, आप रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन बनेंगे ना भाई। अगर बांग्लादेश नहीं खेलता तो फिर होना क्या चाहिए? सिंपल सी चीज, आप अपने प्लेयर्स को यहां पे बुलाएं वापस। और जब पाकिस्तान की, देखिए जाने से पहले ये लिखवाना था कि हम अपने प्लेयर्स आपकी लीग के कामयाब बनाने के लिए भेज रहे हैं, जवाब में आपने पाकिस्तान के टूर पे शेड्यूल के मुताबिक यार जाने से पहले खान अफरीदी हटा दो वहां से, बाबर रियाज हटा दो, जो प्लेयर वहां जाने से पहले कैसे पता था आपको ये मना कर देंगे? आपको नहीं पता था ना। देखें उस वक्त लिखवाया जा सकता था। देखें यही तो डिप्लोमेसी है। हम बांग्लादेश ने पहली मरतबा किया है, ये कितनी दफा, ये तीसरी दफा हो गया कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया। प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए ना फिर। नहीं मैं यही बात कह रहा हूं, नहीं प्लेयर्स को तो सोचना चाहिए, लेकिन यही काम देखें वसीम खान साहब ऑस्ट्रेलिया में तो 3 हफ्ते गुजार के आ जाते हैं, वहां से इंग्लैंड चले जाते हैं। अरे जाते ना आप बांग्लादेश में जाके उनसे नेगोशिएशन करते ना, आप पहले भी लिखवा सकते थे ये बात। ये जिस लेवल के लोगों की काम है ना, ये उनकी सोच होनी चाहिए। जो आज हम बात कर रहे हैं ये बातें प्री इवेंट होती हैं। पता है एक ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया, मैं हैरान रह गया अभी टेस्ट मैच के दौरान, कहने लगे अब बांग्लादेश वाले तो हमें जवाब ही नहीं देते, हमें तो खुद जो है वो मीडिया से पता चलता है। नहीं, आपकी ये हैसियत की हुई है कि मेंढकी को जुकाम कि वो तो आपने बनाई हुई है ना खुद, पाकिस्तान को जवाब नहीं बनाई हुई है ना खुद, ऐसे रिलेशन खुद बनाए हैं ना भाई। करो ना, कोई सख्ती से काम करो तो सही। यार मुझे चीज बताएं, जब रोला मचा था पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म होगी, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म होगी, पाकिस्तानी खत्म हुई क्रिकेट पाकिस्तान की? नहीं हुई। दुबई में क्रिकेट खेल के हम चैंपियन ट्रॉफी भी जीत गए, हम टेस्ट में भी नंबर 1 आ गए, ठीक है ना, हमारी टीम वहीं खड़ी हुई है जिस तरह दूसरों की खड़ी हुई है, सही है ना। तो क्रिकेट खत्म नहीं होती कभी भाई। क्या करना यार, देखिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखें भाई, अभी जो लोग BPL खेल रहे हैं ना, चलो ये तो आप इनको खेलने दो, उसके बाद ये उनको बोलो परमिशन, NOC अब दो ही नहीं उनको बिल्कुल भी। अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है, आप बिल्कुल NOC, यार आप उनको कुछ तो करने दो। वो अगर इतने हैं, वो क्यों नहीं मना करते BPL में प्लेयर को आने से? ठीक है, उनको पता है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी प्लेयरों को बड़ा पसंद करते हो, देखना चाहते हैं, वहां नहीं मना करेंगे कि नहीं जी हम तुम्हारे मुल्क में नहीं जा रहे, हम तुम्हारे लड़कों को सिलेक्ट भी नहीं करते। एक बड़ी तादाद बांग्लादेशी प्लेयर्स ने अपने नाम
शामिल कराए पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर। अब कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो आप PSL खेलने को तैयार हो, आपकी टीम नहीं आ सकती। वहां के बोर्ड के ऑफिशियल्स ने बकायदा सख्ती से जो है वो इस पे एतराज उठाया उनके, तो उनके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम्स हैं। कोई पाकिस्तान से प्यार करता है, कोई नहीं करता, आज तक नफरत खत्म होकर नहीं दे रही। 1999 के वर्ल्ड कप के अंदर मैच हार जाते हैं तो वो उनकी वजीर आजम कहती हैं कि हमने जो है वो फला चीज का बदला ले लिया। अरे ये तो उनकी फीलिंग है और आप फिर अकल से नहीं चलते। ये तमाम चीजें तो दोनों तरफ चलती रहती हैं। हमारे यहाँ परसेंटेज बहुत ही कम है इस किस्म के लोगों की जिनके दिलों में दूसरे मुल्कों से नफरत है, लेकिन वहां पे है। लेकिन मेजॉरिटी, भले मैं इंडिया को कहूँ, इंडिया में भी लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत पसंद करते हैं, पाकिस्तानी कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। और ये जो मुसलमान वहां बैठे हुए हैं इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके साथ बहुत से हिंदू बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था न्यूज में, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इंडियंस उनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी आवाज बने हुए हैं। इसी तरह बांग्लादेश में भी ये सिचुएशन है। नसीम, डिप्लोमेसी आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा आपका जो मुल्क, आपको स्टैंड लेना होगा किसी ना किसी जगह पे और उनको कैटेगोरिकली आपको बताना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर न्यूट्रल मकाम पे सीरीज खेलनी पड़े तो खेलनी चाहिए। नहीं, अब नहीं। अब आपको डिसीजन, श्रीलंका के बाद तो ये चॉइस ही भूल जाए आपने जी। अब किसी टीम के लिए नहीं भाई, लेकिन आपका मैसेज क्लियर जाना चाहिए। बार बार आप नीचे गिर के बात नहीं कर सकते, आपको एक खत लिख देते हैं हम, एक खत लिख देते हैं हम बस। यार सिंपल सी, देखिए भाई, सिंपल सी चीज है। आप एक ही इतना बड़ा पर्चा ICC को लिख के दे दें, हमारी जो बायलैटरल सीरीज होती है वो अब पाकिस्तान में हुआ करेगी। अगर कोई टीम नहीं आती, ये आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रही, क्योंकि बायलैटरल सीरीज जब होती है उसमें आई थिंक ICC भी इन्वॉल्व नहीं होता। ICC की डिस्प्यूट कमेटी में जाए, मेरा ख्याल है जाना चाहिए, क्योंकि ये ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है यार। जब ये बायलैटरल सीरीज नहीं है, ICC का रोल है। देखो चैंपियनशिप तो है, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते ना, वो ज्यादा क्या बोलेंगे, आप फाइन कर दो, सब कुछ कर दो। हम नहीं, अब आप ये दो ना पाकिस्तान को, तो पॉइंट्स तो मिलेंगे ना, पॉइंट्स तो मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, देखिए क्यों नहीं मिलेंगी पॉइंट्स, आप ये भी देख लीजिएगा। चैंपियनशिप हो रही है, कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है भाई। ICC के कवानीन इंडिया के लिए अलग है, बाकी अच्छा आप सबको देखें। अब आप ये देखें कि कितनी हिम्मत है उन लोगों में कि जहां पे आप चैंपियनशिप चल रही है, पॉइंट्स का सिस्टम चल रहा है, वहां पे वो मना कर रहे हैं आने के लिए कि हम यहां पे नहीं आते। तो मतलब अब यार सिंपल सी चीज है, नाकाम है। जो जफर भाई ने अभी बात बोली थोड़ी देर पहले में, हमारा खूंटा इतना कमजोर है। जफर भाई ने जो भी बात बोली वो हर बंदे को यही बात करनी चाहिए कि आप में खुद ही इतनी गलतियां हैं कि हमने किसी के साथ रिलेशन अच्छा रखा ही नहीं है। जो जुम्मा 2 दिन हुए, जो लोग ऊपर आए, जो बोर्ड ऊपर आया, हमारे सर पे, वो भी हमारे सर पे बैठ। यार आप सब कुछ छोड़ो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है हमारे साथ, वो भी यही कुछ ही है ना। सब तरफ सारे लोग हमारे ऊपर आके बैठ रहे हैं। हजरत अली का कॉल है ना कि किसी पे एहसान करो ना उसके शर से बचो। अब आपको ये पता चला, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ी मिसाल है। अब आपको ये पता चला कि स्पॉन्सर में कितनी ताकत होती है। जिस मुल्क की डोमेस्टिक, सुने, जिस मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हम स्पॉन्सर नहीं ला सकते, तो ऊपर क्या करेंगे फिर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, मजा आता है आपके साथ शो करने का। थैंक यू जफर भाई, बहुत मजा आता है आपके साथ शो करने का, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप हमने कई इश्यूज पर बात की, लेकिन एक छोटा सी और चीज भी आपको दिखा देता हूं कि वजीरिस्तान प्रीमियर लीग जो कराची में आज हुई, ये हुई है, कौन सा इलाका है जो सुपर हाईवे पे आगे जाकर आता है, गुलशन मेमार। गुलशन मेमार के अंदर जो है ना ये लीग हुई है। उस पूरे इलाके में कोई ग्राउंड नहीं है। आज मैं वहाँ एज ए मेहमान गया हुआ था और मैंने वहाँ पर देखा इरफान भाई ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट कराया। माजिद साहब, महबूब साहब, ये सारे लोग साथ जुड़े हुए थे, वहाँ के MPs भी आए हुए थे। लेकिन उन्होंने एक मुतालबा रखा था कि इस पूरे इलाके में सब्जी मंडी से लेकर गडाप टाउन तक कोई एक ग्राउंड नहीं है। वहाँ जगह भी मौजूद है, फैसिलिटीज़ भी मौजूद है, वो अच्छी क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ भी ग्राउंड होना चाहिए। मेट्रो 1 न्यूज़ हमेशा आवाज़ इस सिलसिले में उठाता है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।